आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं भूगोल जियोग्राफी में अध्याय 4 ओके मानव विकास। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले। तो इस अध्याय में हम क्या है मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे वृद्धि और क्या है विकास में क्या अंतर होता है। ओके मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन से हैं और मानव विकास क्यों जरूरी है। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए इस चैप्टर का नाम ही है मानव विकास। तो पहले हमें मानव विकास के बारे में से जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि मानव विकास क्या है। ओके तो उसको क्या है तीन टाइप से अपन क्या है परिभाषित कर सकते हैं। पहला है मनुष्य के जीवन में सुधार क्या है विकास कहलाता है। अगर मनुष्य के जीवन में सुधार होता है ओके जो आपका है पिछला जीवन बीता हुआ है कुछ मान लीजिए आप 5 सालों का आंकड़ा लेके जाए तो आपके पिछले 5 साल बीते हैं और जो आपके अभी वर्तमान में है उससे स्थिति सुधार आया है तो उसे हम क्या है विकास कह सकते हैं। ओके और नेक्स्ट हम परिभाषा कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में क्या है विकल्पों में वृद्धि भी क्या है विकास कहलाती है। विकल्पों में वृद्धि की एग्जांपल मैं आपको बताऊं जैसे क्या है एक अमीर वर्ग हो गया एक क्या है गरीब व्यक्ति परिवार है एक अमीर परिवार है। ओके तो उसके पास अमीर परिवार का जो बच्चा है उसके पास पढ़ने के लिए कई संसाधन है। वो यूट्यूब से भी बेहतरीन तरीके से पढ़ सकता है। ओके साथ ही क्या है मोबाइल उसके पास बेहतरीन है तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। स्कूल भी बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहा है ओके प्राइवेट में और बेहतरीन स्कूल में। साथ ही क्या है कोचिंग भी लग जाएगी उसकी। ओके और उसके क्या है नोट्स भी और जो भी उसको चाहिए वो सब मिल जाएगा। लेकिन क्या है गरीब के पास मान लीजिए पैसे नहीं है तो एक ही ऑप्शन है कि वो केवल स्कूल से पढ़े ना वो कोचिंग क्या है ओके ना ही उसके पास मोबाइल की नहीं है तो और वो दिक्कत होगी ना यूट्यूब से पढ़ पाएगा। ओके तो इसके पास क्या है ऑप्शन कई सारे हैं 3 से 4 ऑप्शन है पढ़ने के लेकिन इसके बाद एक ही ऑप्शन है तो इस प्रकार से रहता है। ओके एग्जांपल आप समझ चुके होंगे आप। ओके तो मतलब क्या है विकल्पों में अगर आपकी वृद्धि है तो आपका है विकास है आपका विकास कहलाएगा। ओके साथ ही तीसरी परिभाषा में है मनुष्य के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन क्या है विकास कहलाता है। ओके गुणात्मक परिवर्तन में जिसे क्या है जिसे अपन क्या है माप नहीं सकते। जैसे व्यक्ति के मैं आपको आगे बताऊंगा अभी क्या है वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको समझना है वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो एक साइड है विकास एक साइड है वृद्धि। ओके तो विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन और वृद्धि का अर्थ है मात्रात्मक परिवर्तन। ओके मात्रात्मक मतलब आप कैसे माप सकते हैं ओके एक सी माप होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं अगर आपको किसी की लंबाई नापना है तो आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है इसकी लंबाई इतनी बढ़ गई है उससे क्या है आप इंच में फुट में जैसे भी आपको नापना है उसकी लंबाई आप नाप सकते हैं। विकास के एग्जांपल लें तो विकास को भी आप माप नहीं सकते हैं लेकिन अनुभूति आप क्या उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के दिमाग का हम करें तो भाई इसके दिमाग का क्या है विकास हो गया अगर हम कह रहे हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कितना विकास हुआ उसके दिमाग का। विकास तो हो गया लेकिन उसे हम माप नहीं सकते कितना विकास हुआ। जबकि हम कहें इसकी व्यक्ति की है लंबाई बढ़ गई इसकी होके तो हम बता सकते हैं इसकी कितनी लंबाई बढ़ी मतलब कितनी वृद्धि हुई है। तो आप आइए समझ चुके हैं विकास और वृद्धि में पहला पॉइंट। ओके दूसरा है विकास का अर्थ होता है विकल्पों में वृद्धि। मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ ओके कि विकास का अर्थ क्या है विकल्प में वृद्धि होता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल समझाया था एक अमीर परिवार के एक बच्चा है तो और गरीब परिवार का बच्चा है तो उसके क्या है पढ़ने के लिए संसाधनों की अगर बात करें तो उसके लिए अमीर परिवार के पास ज्यादा संसाधन हो जाएंगे पढ़ने के लिए। ओके लेकिन क्या है गरीब के संसाधन कम रहेंगे। तो ये है कि अगर आपके पास क्या है जितने ज्यादा विकल्प होंगे आपका विकास उतना ही ज्यादा कहलाएगा। ओके और वृद्धि को क्या है मापा जा सकता है। वृद्धि को मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूँ किसी व्यक्ति के आपको लंबाई नापना है तो आप नाप सकते हैं कितनी वृद्धि हुई है। ओके नेक्स्ट पॉइंट है कि वृद्धि में बात करें तो वृद्धि का जो चिन्ह होता है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे किसी शहर की जनसंख्या है ओके तो हमें उसे देखना है तो उस शहर की जनसंख्या हम देखें अगले क्या है पिछले 5 साल में तो हम बताएंगे कि उसकी पिछले 5 साल की जो जनसंख्या है उससे उसकी वृद्धि हुई है प्लस गया है या फिर क्या है उसकी जनसंख्या कम हुई है तो इसमें प्लस या माइनस से क्या है दर्शा सकते हैं। ओके और विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक क्या है वर्तमान की स्थिति में सुधार ना हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले जो 5 साल आपने व्यतीत किए हैं और जो अभी का वर्तमान है उससे पिछले आपके क्या है आपके पिछले वर्षों से अभी आपका अच्छा है। ओके जीवन तो आपको समझिए आपका विकास हो रहा है। ओके वैसे ही जीवन आप जीते जा रहे हैं तो अभी समझ लीजिए आप स्थिर हैं आपका विकास नहीं हो रहा है। ओके तो क्या है अपने पहले के सालों से पता लगाना कि मेरा विकास हुआ कि नहीं आप खुद अपना स्वयं लगा सकते हैं। ओके तो ये आप क्या है विकास और वृद्धि में आप अंतर लिख सकते हैं। ओके विकास क्या है मूल्य सापेक्ष होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है सार्थक जीवन। सार्थक जीवन क्या होता है। तो सार्थक जीवन का है केवल दीर्घ नहीं होता जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। आपने एक सुना होगा कोटेशन ठीक है जीवन लंबा नहीं क्या होना चाहिए जीवन लंबा नहीं एक क्या है अच्छा होना चाहिए। ओके तो ये कोटेशन आपने सुना होगा। तो यही मतलब है सार्थक है क्या है जीवन क्या है आपका लंबा ना हो दीर्घ नहीं होना चाहिए बल्कि एक उद्देश्य से आपको जीना चाहिए। ओके एक आपका उद्देश्य होना चाहिए जीवन में मुझे क्यों जीना है। ओके
लोगों को क्या है स्वस्थ रहना चाहिए और क्या है समाज से जुड़े रहना चाहिए, इसी में क्या है सार्थक जीवन है। ओके, तो इन 2 पॉइंट से आप क्या है सार्थक जीवन के बारे में जान सकते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं। केंद्र बिंदु की बात करें जो क्या है बिल्कुल आवश्यक है मानव विकास के लिए। पहला स्वास्थ्य, अगर व्यक्ति क्या है स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या ना वो शिक्षा करेगा, ना वो क्या है कुछ काम कर पाएगा, ना ही कुछ विकास हो पाएगा। तो पहले सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट रहेगा स्वास्थ्य। ओके, ये स्वास्थ्य व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो क्या है सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ओके, तो बाकी उसकी बात है शिक्षा, फिर है संसाधनों तक पहुंच। मान लीजिए उसके पास कोई संसाधन भी है, ओके, मतलब पेट्रोल ही है, लेकिन वो उसको तरीका नहीं है हमें समुद्र से पेट्रोल किस प्रकार से निकालना, तो वो ना उसका उपयोग कर पाएगा, ना उसका उपयोग नहीं कर पाएगा संसाधन का, तो क्या है विकास इतनी तेजी से नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, फिर संसाधन तक पहुंच, ये क्या है मानव विकास से क्या है केंद्र बिंदु है। ओके, अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ओके, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। 2 नंबर में अगर आपसे पूछा जा रहा, शॉर्ट में पूछा जा रहा, तो आपको 4 बता देना है कौन कौन से। समता, दूसरा हो जाता है आपका सतत पोषणीयता, ओके, तीसरा उत्पादकता, चौथा है सशक्तिकरण। तो ये 4 क्या है आपके मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। लॉन्ग में आता है तो आपको डिटेल से समझाना है। ओके, पेपर में तो क्रम से पढ़ लेते हैं। पहला है समता। समता मतलब समानता। ओके, प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्धता अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए। ओके, मतलब क्या है गवर्नमेंट जॉब निकल ले, कोई भी जॉब हो तो सभी वर्गों को क्या है समान अवसर मिलना चाहिए। ओके, लोगों को क्या है लोगों से उपलब्ध अवसर लिंग, जाति, प्रजाति, आय, जाति किसी प्रकार से भेदभाव ना हो, मतलब लिंग, प्रजाति, ओके, के आधार पर क्या है भेद ना हो। ओके, सभी में क्या है समानता का अधिकार हो, जिससे अपन जानते हैं। ओके, दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसका अर्थ होता है संसाधनों का इस्तेमाल से करें कि आने वाली क्या है पीढ़ी को इसमें कोई कमी ना हो, संसाधनों का दुरुपयोग ना करें। सतत पोषणीयता मतलब क्या है जो भी आप संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उनको क्या है सोच समझ कर उसका उपयोग करें और ना ही उनका ज्यादा दोहन करें, और क्या है उनको ज्यादा संसाधनों का दुरुपयोग ना करें, उनके बचा कर रखें जो आगे आने वाली क्या है पीढ़ी है। जैसे क्या है अभी अपने विश्व में क्या है पेट्रोल है आपका, वो सीमित अवस्था है, मान लीजिए पूरा क्या है अभी क्या है अभी वाली जो पीढ़ी है वो पूरा पेट्रोल मान लीजिए निकाल लेती पृथ्वी से, जो आगे वाली पीढ़ी होगी उसे क्या है पेट्रोल के लिए क्या है बहुत मारामारी मचेगी। ओके, ऐसी आगे कहा जाता है कि जो तृतीय विश्व होगा, भी आपको पता है 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, अब जो आगे तीसरा विश्व युद्ध होगा वो क्या है पानी के लिए होगा, मतलब क्या है पानी की बहुत ज्यादा क्या है विश्व में कमी आ जाएगी। ओके, जिससे क्या है उसके लिए युद्ध हो जाएगा, तो इसलिए क्या है संसाधनों का है दुरुपयोग ना करें, ये इसमें बताया गया है। और चौथा आपका तीसरा हो जाता है स्तंभ उत्पादकता। ओके, मानव श्रम या मानव कार्य के संदर्भ में कहा गया है, मतलब क्या है प्रत्येक व्यक्ति को क्या है अगर विकास करना है तो क्या है उत्पादकता जरूरी है, मतलब क्या है मानव श्रम जरूरी है। मतलब कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है ओके और अपना बैठे बैठे खा पी रहा है तो उसका विकास नहीं हो सकता, उसे क्या है कुछ ना कुछ काम करना होगा, तभी हम कह सकते हैं उसका क्या है आगे विकास हो पाएगा। ओके, हेलो के समर्थक कहते हैं कि सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता का निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों के समर्थक है ज्ञान तथा चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाना क्या है ये हो जाएगी उत्पादकता। ये अलग अलग परिभाषा दी हुई है। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं चौथा स्तंभ सशक्तिकरण। आपने सुना भी होगा नारी सशक्तिकरण, ओके, महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण वाला क्या है, मतलब क्या है उन्हें आगे ले जाना। ओके, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से क्या है सार्थक बनाना, जिससे वह क्या है विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं सशक्तिकरण कहते हैं। मतलब क्या है जो निम्न वर्ग के हैं जिन्हें क्या है मौका नहीं मिल पा रहा उन्हें भी मौका दिया जाए, हर क्षेत्र में दिया जाए, उसे हम कहेंगे जिससे वो क्या है सशक्तिकरण, मतलब क्या आत्मनिर्भर बन सके। ओके, तो इसे ही हम कहते हैं सशक्तिकरण। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मानव विकास के उपागम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन, एक आपसे मानव विकास के 4 स्तंभ, मानव विकास के 4 उपागम। ओके, तो दोनों क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आपको दोनों को अच्छे से तैयार करना है। तो इसे भी देख लेते हैं मानव विकास के 4 उपागम कौन कौन से। तो पहला है आय उपागम। उपागम मतलब जिसे हम नापा जा सकता है। ओके, मतलब जिसे हम नापते हैं, तो मानव विकास जिसे नापते हैं आय से भी नापा जा सकता है कि भाई आपकी आय कितनी है, तो मैं महीने में 20,000 कमाता हूँ, आप कितने 40,000 कमाते, कोई 1 लाख कमाता है, तो उससे उसके विकास का मापा जाता है आजकल। ओके, ये आय से बहुत पुराने समय से मापा जा रहा है कि इसके कितना कमाई कमाता है, तो मतलब उसका कितना ज्यादा विकास होता है। मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। ओके, मानव विकास को क्या है आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। ओके, आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, जो व्यक्ति ज्यादा कमाता है उसका उतना ज्यादा विकास है। ओके, आय का स्तर क्या है ऊंचा है तो मानव का विकास भी ऊंचा माना जाता है। ओके, अब दूसरा उपागम है कल्याण उपागम।
इसमें मानव को लाभार्थी के रूप में देखा जाता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है और सरकार क्या है कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तरों में क्या है वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। ओके, आपने देखे जो बहुत सारी योजनाएं चलती हैं इसी के लिए चलती हैं। ओके, सरकार कल्याण किसके लिए? मानव विकास के स्तरों के ऊंचा करने के लिए। तीसरा आपका उपागम है आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम। यहाँ उपागम के क्या है ILO के प्रस्तावित, जो आपने सुना भी होगा, क्या है भोजन, कपड़ा, जो क्या है व्यक्ति के हैं मूल आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना। जैसे 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई है। ओके, इसके अनुसार ILO संस्था के अनुसार कौन कौन सी है? शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति और स्वच्छता और स्वास्थ्य, आवास। ये क्या है 6 न्यूनतम क्या है आवश्यकता है जो मनुष्य के पास होनी चाहिए। ओके, साथ ही मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की जाती है। तो ये हो जाता है मतलब जो क्या है मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मानव के पास होने चाहिए, तभी हम क्या है कह सकते हैं कि मानव का विकास हो रहा है। लास्ट है, चौथा है आपका क्षमता उपागम। इसका क्या है ऐसा संगठन प्रोफेसर क्या है आपका अमर्त्य सेन से है। ओके, तो आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्ट में आ जाएगा क्षमता उपागम किसका है, तो ये हो जाएगा किसका दिया है, तो ये हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। ओके, नेक्स्ट है संसाधन तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। मतलब क्या है जो संसाधन है, जिसमें आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया था, अगर संसाधनों पर मानव की पहुंच बन जाए तो भी हम कह सकते हैं कि मानव की विकास हो रहा है। ओके, ये क्योंकि मानव विकास की कुंजी है संसाधन तक पहुंचना, ये बताया जाता है क्षमता उपागम के अंदर। ओके, तो इस प्रकार से ये 4 उपागम अपने कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक समझने वाले हैं मानव विकास क्यों जरूरी है। मतलब मानव विकास के बारे में इतना पढ़ रहे हैं तो ये ओके, मानव विकास के बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं तो ये क्यों जरूरी है, इसकी हम देखने वाले। ओके, तो पहला पॉइंट है कि अगर मानव का विकास होगा तो आपको पता है देश का विकास होगा। ओके, व्यक्ति से ही पूरा देश जुड़ा हुआ है। ओके, तो अगर व्यक्ति का विकास हो रहा तो देश का विकास होगा। ओके, तो मानव का अगर विकास होगा तो देश का विकास होगा। दूसरा है मानव समाज के विकास के लिए, मतलब क्या है अगर व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा। ओके, तो उससे परिवार का विकास होगा, अगर परिवार के विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो पूरे क्या है आपके देश का विकास होगा। ओके, नई तकनीकों का विकास होगा, साथ ही क्या है संसाधनों का उपयोग हो जाएगा। मतलब सही तरीके से क्या है व्यक्ति को आभास हो जाएगा कि संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करना है अगर क्या है। इसलिए इन 4 बातें हमें ये 4 बातें बताती हैं कि मानव विकास क्यों जरूरी है। ओके, अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मानव विकास सूचकांक। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर देशों का क्रम तय किया जाता है। ओके, यह क्रम क्या है 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है। मानव विकास सूचकांक हर देश के लिए होता है। ओके, तो इसमें क्या है किया जाता है हर देश की मापा जाता है किसके आधार पर, स्वास्थ्य, उस देश की स्वास्थ्य कैसी है, स्वास्थ्य सुविधा कैसी है, शिक्षा के पर पहुंच कैसी है और संसाधनों तक पहुंच कैसी है, शिक्षा किस प्रकार से और संसाधनों पर पहुंच कैसी है। इन 3 बातों स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों पर पहुंच, इन 3 बातों को ध्यान में रखकर क्या है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है हर देश का। फिर जिसका क्या है ज्यादा कम होता है उसके क्रम में उसे जमाया जाता है। ओके, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो हम नोट्स पढ़ रहे हैं जियोग्राफी के ऑल चैप्टर के नोट्स चाहते हैं आप क्या है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, फ्री नोट्स के लिए आप क्या है वेबसाइट अनुराग साड़ी क्लासेस की वेबसाइट आपको गूगल पर सर्च करना है, वहां से भी आप क्या है प्राप्त कर सकते हैं ऑल चैप्टर के। ओके, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम में, ओके, फेसबुक, ट्विटर, जहां जहां आप अनुराग साड़ी क्लासेस से जुड़ सकते हैं जुड़ जाइएगा। साथ ही आप क्या वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा फ्री नोट्स मटेरियल के लिए। साथ ही क्या है ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, जिससे आप क्या है कोर्स में ज्वाइन हो सकें। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।